हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आरसीसी स्ट्रक्चर का। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं भी आप लोगों का ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि आपको पता ही मैं लाइव नहीं आ रहा, नेट की प्रॉब्लम है। नेट की वजह से ही आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो वो इधर उधर हो रही हैं। तो रिकॉर्ड करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, इसकी वजह से मुझे बंद करनी पड़ी थी। तो वही पीपीटी में लिखा हुआ है। ये आपको बता दूं मैंने क्या बताया था उस समय। आरसीसी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इसमें दो लेक्चर में, आज ही हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर मेरा सिलेबस का था और सेकंड लेक्चर आज है। और ये मैंने बताया था चैप्टर फर्स्ट है, इसमें मैं दो वीडियो बनाऊंगा, यानी दो लेक्चर लूंगा। हो सकता है मैं आज ही ले लूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक तो आरसीसी के बारे में बात करनी है, आरसीसी क्या है, और एक स्टील के बारे में, दो ही टॉपिक के बारे में बात करना। हो सकता है मैं आज इसका निपटारा कर दूँ। आगे बढ़ो। मैंने क्या कर रहा था कि आप लोगों को आरसीसी की तरफ ले जाने से पहले मैं एक बताना चाहता था कि सीमेंट कंक्रीट भी होती है, जो आप लोगों ने अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ ली होगी कि सीमेंट कंक्रीट क्या होती है। तो मैं कुछ पदार्थों के बारे में बता रहा था। ऐसे एक बंधक पदार्थ होता है हमारा, बाइंडिंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा लाइम होता है, सीमेंट होता है और बिटुमेन होता है। फिर हमारा एक एग्रीगेट आता है। एग्रीगेट अगर 4.75 mm की चालनी होती है हमारी, अगर इससे बड़ा है तो उसे हम कोर्स एग्रीगेट कह देते हैं, अगर इससे छोटा है तो हम फाइन एग्रीगेट कह देते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था आप लोगों को जो टेक्निकल इशू था। फिर वाटर होता है। इन सभी का एक प्रपोर्शनल लिमिट में, यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाना ही आपका क्या कहला सकता है। अगर आपने सीमेंट मिलाया है तो वो सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी, लाइम मिलाया तो लाइम कंक्रीट कहलाएगी, और बिटुमेन मिलाया तो बिटुमेन कंक्रीट कहलाएगी। ये तीन प्रकार के आपकी एक तरह से समझो कंक्रीट है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बस मुझे यही समझाना था। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, आरसीसी। आरसीसी क्या है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं पहले। दो शब्द होते हैं हमारे पास में, दोनों क्लियर कर लेता हूं। आप लोगों को पेन पेंसिल लेके बैठना है और दोनों को क्लियर करना है। एक तरफ लिखता हूं आरसीसी और एक तरफ लिखता हूं मैं पीसीसी, और बीच में कर दो लाइन। सबसे पहले पीसीसी क्या है और आरसीसी क्या है, इनकी एक फुल फॉर्म लिखता हूं। पीसीसी होती प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी की फुल फॉर्म। दूसरी, ये तो पहला ही है ना इसमें, दूसरा कहां से आ गया। आरसीसी होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्योंकि मैंने आप लोगों को पता क्या किया था, एक पोल लगाया था कि मैं आपसे को हाथ से लिख के पढ़ाऊंगी पीडीएफ से। तो उसमें लगभग 80% बच्चों ने कहा था कि सर हाथ से लिख के पढ़ाइए, तो इसलिए मैं हाथ से पीपीटी बना रहा हूँ, हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो मुझे ही फील हाथ से लिख के पढ़ाने में आता, पीडीएफ से इतना नहीं अच्छा लगता है। हाँ, पीडीएफ से क्या है कि हम जितना एक घंटे में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे पीडीएफ में। हो सकता है हम चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे पीडीएफ में 30 से 15-20 मिनट में, 30 मिनट की नहीं। तो ये हो गया मेरा। सबसे पहले हम क्या यूज करते थे, हम पीसीसी यूज करते थे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट को यूज करते थे, हमने क्या देखा कि हमारी दो तरह की फोर्स होती है, मेनली चार तरह की होती है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं दो तरह की फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास दो फोर्स आई थी। एक तो हमारी फोर्स आई थी कंप्रेशन में, और एक हमारी फोर्स आई थी टेंशन में। आप लोगों को बता दूं, जितने भी टेक्निकल टर्म है इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें। कंप्रेशन को हिंदी में कहते हैं संपीड़न, और टेंशन को कहते हैं तनाव। जब ये दो फोर्स हमारे पास में आई थी और हमारे पास पीसीसी थी, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन का मतलब यहाँ पे सादा है, यानी कुछ नहीं मिला था इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट थी हमारी ये। अब यहाँ पे हमको क्या देखने मिला, हमारी जो सीमेंट कंक्रीट थी वो संपीड़न में तो क्या थी, बहुत अच्छी थी। जब हमने उसे संपीड़न में चेक किया तो काफी अच्छी मिली। लेकिन क्या हुआ, जब जैसे उस पर टेंशन फोर्स आया तो वो फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई टेंशन में। अब क्योंकि हम कोई भी, अगर हमारा कोई बीम हो उस पर कोई फोर्स आएगा
तो ये फोर्स बेंडिंग की वजह से ऐसे हो जाता है। अगर नहीं पता तो आगे लेक्चरों में आएगा, जब भी बताएंगे। तो ये अंदर को दब गया, यानी ये वाला एरिया तो किस में हो गया, कंप्रेशन में हो गया, और ये वाला टेंशन में हो गया। तो कंप्रेशन में तो पूरी ताकत दे रही थी मेरी कंक्रीट, लेकिन टेंशन में आके फेल हो रही थी। अब इसी का सॉल्यूशन ढूंढा। इसी का सॉल्यूशन हमको ये मिला कि एक काम करो, अगर हम अपनी सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट कंक्रीट में अगर आर मिला दें, आर का मतलब है रेनफोर्स, अगर हम रेनफोर्स मिला दें तो हमारी कंक्रीट तो कंप्रेशन में है ही है, वो टेंशन में भी ताकत देने लग जाएगी। ये सॉल्यूशन हमारे पास निकला। अब सॉल्यूशन तो ही निकल गया था। यहाँ पे रेनफोर्स का मतलब है स्टील, हमने यहाँ पे स्टील मिलाई यानी कि इस्पात मिलाया। इस्पात के साथ जो हमने सीमेंट कंक्रीट तैयार की उसी को हम कहते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। साथ के साथ लिखते चलना अपनी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, बहुत कम लोग बताते भी नहीं है, बुकों में बहुत कम दिया होता है कि सर हमने स्टील ही क्यों चूज करी। सर तांबा था हमारे पास, एल्यूमिनियम था, काफ़ी और भी चीज़ें थी, सोना चांदी, हालांकि वो तो बहुत महंगा, वो तो लगाएंगे नहीं, स्टील ही हमने क्यों यूज करी। बिल्कुल क्वेश्चन उठने चाहिए इस पे कि अगर हमारी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है तो उसमें हम स्टील ही क्यों यूज करते हैं और कुछ उसमें क्यों यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम इस पे बात करेंगे कि हम प्रबलित, स्टील को हम हिंदी में कहते हैं प्रबलित, कि प्रबलित ही क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी स्टील थी उसमें टेंशन में बहुत ज़्यादा ताकत थी, यानी कि हमारी स्टील टेंशन में बहुत बहुत अच्छी थी, एक तरह से ये बात करें हम। तो पहला कारण तो यह था स्टील का यूज करने का। क्या था, यह कारण लिख देता हूँ स्टील यूज करने के। पहला कारण, टेंशन में ये अच्छी थी। अगर मेरी तरह इस तरह शॉर्ट नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं ऐसे लिख लें, या फिर वही लिख लें कि एक हेडिंग डालिए, प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग क्यों। जो आरसीसी पीसीसी तो मैं क्लियर कर चुका, चलो मैं डाल नहीं देता हूँ, मेरे साथ लिखो, ऐसे तो लिखोगे नहीं आप। यहाँ लिखो प्रबलन के लिए इस्पात, इस्पात का मतलब है स्टील, प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग क्यों, आखिर हम क्यों इसका प्रयोग करना चाहते हैं अपने इस्पात में। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था टेंशन वाली बात, और इसके बाद में इसकी आयु काफ़ी लंबी होती है, यानी इस्पात की आयु काफ़ी लंबी होती है। आप लिखो साथ के साथ लिखो मेरे, इस्पात की आयु, ये रीजन है मेरा स्टील यूज करने का, और ये पेपर में आते हैं, यहाँ से आपकी चैप्टर स्टार्ट हो गया। सीमेंट कंक्रीट जो बताई थी मैंने, एक बेसिक तैयार किया था आप लोगों का बस। इस्पात की आयु काफ़ी लंबी होती है। देखो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी मुझे ख़त्म कराना है, तो ये मत कहना कि सर इतनी अच्छी राइटिंग और ये है, और लैपटॉप पे राइटिंग ऐसी आती है, क्योंकि जो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा कैसे पढ़ाता हूँ, जिस चीज़ पे मैं लिख रहा हूँ उस पर काला काला, उस पर कुछ दिख नहीं रहा, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ लैपटॉप की, पर वहाँ से मुझे दिख रहा है कहाँ क्या लिख रहा है, नीचे तो मैं पेन चला रहा हूँ बस। और क्या दूसरी रीजन मैंने बताया था अभी कि ये टेंशन में यानी तनन में तो थी, यानी तनन की वजह से जो टेंशन लोड जो हमारा आता है उसकी वजह से तो हम स्टील यूज कर रहे थे, एंड और ये हमको संपीड़न में भी ताकत दे रही थी। किस में दे रही थी, तनन में भी दे दी इसने और संपीड़न में भी ताकत दे दी थी। तीसरा पॉइंट आता है, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, ताप प्रसार गुणांक। ताप प्रसार गुणांक, ये थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये देखो, ये जो मैंने अल्फा सी लिखा ना, इसका मतलब है थर्मल एक्सपेंशन सी अल्फा का, और सी का मतलब कंक्रीट। कंक्रीट के लिए ये होता है 9.9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और एस का मतलब स्टील, स्टील के लिए होता है 11.7 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। सर इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इससे हम ये सिद्ध करना चाहते हैं
कि सबसे पहले तो हमारी इस्पात आयु में काफ़ी लंबी होती है, तनन और संपीड़न दोनों में ताकत देती है, और इसका ताप प्रसार गुणांक जो है वो लगभग क्या होता है, लगभग बराबर होता है कंक्रीट के। कंक्रीट के लगभग बराबर होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये होता है इसका इम्पोर्टेंट, यानी इसका जो मेन कारण है वो ये है। ताप प्रसार गुणांक, क्योंकि कंक्रीट का होता है 9.9 इंटू 10⁻⁻�6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पूछ भी लिया जाता है, याद रखना है। और स्टील का होता है 11.7 गुणा 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है इसका मेन कारण। एक और लिख लो, 5 कारण लिख लेते कम से कम। चौथा कारण लिखते हैं इसका, 4th नंबर का, ये एक डक्टाइल मटेरियल है। जैसे हिंदी में लिखूं मैं, लिखो इसको, इस्पात एक तन्य यानी कि डक्टाइल, तन्य को हिंदी में कहते हैं डक्टाइल मटेरियल, मटेरियल का मतलब पदार्थ है। क्योंकि देखो मैं जो लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की समझ में, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूँ साथ में। और सबसे बड़ा पॉइंट एक ये भी है कि जब हम इसे सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं तो इस पर जंग नहीं लगती, इस पर जंग नहीं लगती। 5 पॉइंट मैंने बताए थे रीजन आपको कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। अब वापस से अपने उसी पे आ जाओ, आरसीसी पे। आरसीसी पीसीसी मैंने बता दिया था कि जब हमारे पास में पीसीसी थी तो हमने आरसीसी का क्यों उपयोग किया, क्योंकि हमारी जो कंक्रीट थी वो कंप्रेशन में जितना लोड है उसका 10 से 12% लोड ही हमारा टेंशन में झेल पाती है। यानी कि अगर 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लोड अगर मेरी कंक्रीट कंप्रेशन में झेल रही है तो वो 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लोड ही वो मेरी कंक्रीट क्या है, टेंशन में झेल पाएगी। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो टेंशन में लोड झेलने के लिए हमने इसमें रेनफोर्स यूज कर दिया। रेनफोर्स का मतलब है स्टील, और स्टील को हिंदी में कहते हैं इस्पात। और ये मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने इस्पात क्यों यूज किया। और इसके बाद में आरसीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इस समय, तो इसके गुण क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है। तो डालिए हेडिंग, अगली हेडिंग डालिए, आरसीसी के गुण दोष। आरसीसी के गुण दोष, सबसे पहले बात करूंगा मैं गुड़ की। खाने वाला गुड़ नहीं, खाने वाला गुड़ ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, ये गुड़ बात हो रही है मेरिट्स की, या फिर बात करें आप एडवांटेज की। ये किसकी बात हो रही है, मेरिट्स की, या बात करें आप एडवांटेज की। MERITS, मेरिट्स। तो सबसे पहले क्या चीज देखता है ये, पहला पॉइंट लिखो, 5-5 पॉइंट लिख लेंगे दोनों में, ज्यादा भी नहीं लिखेंगे, इसमें ज्यादा लिख लेंगे। सामर्थ्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट है सामर्थ्य। सामर्थ्य में क्या है कि मेरी जो आरसीसी है, अब मेरी जो संपीड़न सामर्थ्य थी ये क्या कंक्रीट मेरी दे रही थी, प्लस अब मुझे तनाव में यानी तनन सामर्थ्य भी मिल गई, किससे, स्टील से। तो आरसीसी का पहला फायदा है कि संपीड़न में भी सामर्थ्य देती है मुझको, और ये मेरी स्टील में भी सामर्थ्य देती है। दूसरा पॉइंट है मेरा इच्छित ढलाई। इच्छित ढलाई, कंक्रीट को जैसे मन करे ऐसे ढलाई कर दो। सर समझ में नहीं है, समझ में क्या है, अरे हम स्लैब डालना चाहते हैं, बीम डालना चाहते हैं, कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसी संरचना हम बनाना चाहते हैं ऐसी संरचना हम सीमेंट कंक्रीट की बना सकते हैं, तब तक वो जम ना जाए, यानी तब तक उसमें हार्डनेस ना आ जाए, तब तक हम ये चीजें कर सकते हैं। इच्छित ढलाई यानी अपनी मर्जी के अनुसार जैसे हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें ऐसा बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट उत्तम खंड, यानी कि जिस तरह का हम कोई खंड यानी पार्ट बनाना चाहते हैं सीमेंट कंक्रीट का, वो उसी तरह का पार्ट बन जाएगा। 4th नंबर का इसका गुण क्या है, यानी फायदा क्या है, अग्निसह, यानी कि
अगर हमारे घर में कभी आग लग गई तो ऐसा नहीं कि आग पकड़ लेगी और पूरे घर को आग लगा देगी। कंक्रीट आग नहीं पकड़ेगी, अग्निशय होती है हमारी ये। उसके बाद में बाह्य प्रभाव की बात करें, एक्सटर्नल जो प्रभाव पड़ेंगे इस पे, बाह्य प्रभाव, धूप हो गया, वर्षा हो गया, आंधी तूफान, इन सब का ज्यादा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। सॉरी, मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा बट कम प्रभाव पड़ेगा वो। 6 नंबर क्या कोड है इसमें? 6 नंबर का हमारा ये है कि इसमें सीलन नहीं आती। 10 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, सीलन नहीं आती। 7 नंबर पे भूकंप में ही अच्छी होती है मेरी, भूकंप ज्यादा उत्पन्न नहीं होने देती अगर भूकंप रोधी घर आपने बनाया होगा तो। 8 नंबर की है आयु, इसकी आयु काफी लंबी होती है, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि जब हम डिजाइन करते हैं तो 50 या 100 साल के लिए घर डिजाइन करते हैं। जब आप डिजाइनिंग करोगे, बीटेक में जाओगे, वहां पे जाकर आप आर्किटेक्चर कुछ डिजाइनिंग वाला कोर्स करोगे तो 50 से 100 साल के लिए हम घर को डिजाइन करते हैं अपने। और एक इसमें ले लेते हैं जैसे कीट प्रकोप। कीट प्रकोप का क्या मतलब है? अगर आपके घर में दरवाजे हैं लकड़ी के, उनमें दीमक लग जाती है, देखा होगा आपके घर में क्या हो जाता है, दीमक। तो ये दीमक हमारी कंक्रीट में बिल्कुल नहीं लगती। और 10 पॉइंट की आता है ना, अनुरक्षण, 10 में लिख लीजिए अनुरक्षण। जो जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ तो इसका मतलब इस हेडिंग के अंदर मैं जो बता रहा हूँ वो आपको लिखना है। अनुरक्षण का मतलब होता है इंग्लिश में मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है, ना के बराबर इसकी मेंटेनेंस होती है, तो इसमें ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा भी आता नहीं है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हम चलते हैं इसके दोष के बारे में कि इसमें क्या दोष है। क्योंकि अगर हमने, यानी इंसान ने अगर कोई चीज बनाई है, उसमें अगर उसने फायदा देखा है तो उसका दोष भी 101% होगा, चाहे वो कम हो लेकिन होगा। सबसे पहला दोष अभिकल्पन यानी डिजाइन। एक बार जो हमने इसको डिजाइन दे दी वो हमने दे दी, हार्ड करने के बाद इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये आपको पता है। दूसरा निर्माण, इसके निर्माण करने के लिए हमें अच्छे कारीगरों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है टुच्चू मुच्चू गांव में जो होते हैं स्त्री मिस्त्री से उठा ली और हमने काम करा लिया, इतना अच्छा नहीं हो सकता, तभी तो कहीं ढलान कम होता है, कहीं ज़्यादा होती है। तो इसके निर्माण में भी हमें अच्छे व्यक्ति चाहिए। और एक सबसे बड़ी है इसकी, हमें फर्माबंदी चाहिए, फर्माबंदी। क्योंकि स्टील हमारी इसमें लगी होती है, जब हमको अगर कोई बीम डालना है तो जब इसमें कंक्रीट आएगी वो रोकेगी भी, तो कहीं ना कहीं से अगर मेरा इस तरीके का वो स्ट्रक्चर है, इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इसको चारों तरफ से एक लकड़ी का या लोहे का एक फर्माबंदी करते हैं इस तरह से। इसमें क्या होता है कि जब हमारी कंक्रीट आती है तो वो कहीं बाहर नहीं जाती, और जब हमारी कंक्रीट पूरी तरह से जम जाती है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि इस फर्माबंदी को हम हटा लेते हैं। और ये नियम होते हैं अलग अलग कि आपका बीम है तो इतने दिन में हटेगी, बीम है जैसे आपका बीम है तो 16 से 24 घंटे में हटा लो, सीटी में पड़ा होगा। अगर 100 फीट वर्क है तो 7 दिन तक उसे वहां पे रहने दो। 4th नंबर की बात करते हैं हम। 4th नंबर पे भारी निर्माण होता है, यानी ये आपको पता होगा कि हैवी कंस्ट्रक्शन चलता है हमारे इसमें। और एक 5 नंबर, क्योंकि इसकी ज्यादा बुराई नहीं करते और बुराई करनी नहीं चाहिए यार, इसी के नीचे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी। मैंने आप लोगों को बताई थी इसकी मरम्मत बहुत कम होती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मरम्मत बहुत मुश्किल से होती है। ये जो मरम्मत होती है ना, बहुत मुश्किल से इसमें मरम्मत हम कर पाते, इसमें इतनी जल्दी नहीं कर पाते। तो ये मैंने आरसीसी के कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि हमने स्टील क्यों यूज किया अपनी आरसीसी में, और आरसीसी के और पीसीसी के कंपेयरिंग मैंने बता दी थी कैसे होती है, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी हमने पीसीसी को उठा के आरसीसी यूज कर लिया। और मैंने ये भी बता दिया कि इसके क्या फ़ायदा हैं आरसीसी के और क्या नुकसान हैं।
तो स्टील में कल बताऊंगा, मेरी भी थोड़ी तबीयत सी खराब है और टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रही है इस समय। तो मैंने कहा था 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, यानी अगले लेक्चर में पहला चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग सीधे कमेंट कर देना कि सर ये प्रॉब्लम थी। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे क्या करना है, आपको कमेंट कर देना कि सर इस तरह की समस्या, कोई भी क्वेश्चन हो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। तो चलो अभी फिलहाल मैं बंद करता हूँ, तबीयत भी ऐसी है, क्योंकि आपका लेक्चर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार कंटिन्यू होगी तो आपको भी पढ़ाई की आदत पड़ जानी चाहिए, इसलिए मैंने रोका नहीं था। तो ये आपका हक बनता है कि लाइक और कमेंट कर दे बिना कहे, इतना